आखिरकार उस रात क्या हुआ कि उस लड़की की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, आइए देखते हैं टाइटल। अंधी बहू की आत्मा। एक सच्ची डरावनी कहानी। एक अमीर सेठ की एक ही बेटी थी, पर किस्मत ने उस पर बड़ी बेरहमी की। वो जन्म से अंधी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, सेठ की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि कोई भी अंधी लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। एक दिन एक रिश्ता आया। सेठ ने सच्चाई छुपाई और जल्दी जल्दी में शादी कर दी। पर जैसे ही ससुराल में सबको पता चला कि बहू अंधी है, घर का माहौल बदल गया। लड़के की माँ को तो बस एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी, और जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने उस अंधी बहू पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और अत्याचार बढ़ते गए। आखिर एक दिन उसने बहू को मार डाला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस अंधी लड़की की आत्मा वापस लौट आई। वो अपने पति के घर में भटकने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ दिन बाद सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी, लेकिन पहली बहू की आत्मा अब भी वही थी, शांत नहीं हुई। हर रात वो अपनी सास को डराने लगी। कभी आईने में दिखती, कभी रसोई में उसकी परछाई दिखाई देती। डर से कांपती सास आखिर एक दिन गांव के एक महान तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने सब सुना और कहा, उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया है। फिर तांत्रिक ने पूरा विधि विधान से उसकी आत्मा की शांति की पूजा करवाई और अंत में उस अंधी बहू को मोक्ष मिल गया। लेकिन कहते हैं, उस घर के आंगन में आज भी रात के समय पायल की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। शायद उसकी आत्मा अब भी अपने अधूरे जीवन को याद करती है।